रोली मिर्ची, थोड़ा अदरक लगाई है, हल्दी, हम लोग क्वाश का खेती भी होता है। अच्छा, स्क्वैश जी। रूरल इंटरप्रेन्योर हब गठन किया हमने। आरडीएच एक ऐसे यूनिट है जिससे सरकार की तरफ से हमें पूरा सहायता मिलती है, जैसे कि अनाज के क्षेत्र में किसी ग्रुप से बड़ी इलायची, अदरक के है, और हम लोग जो है हल्दी पे, स्पेशली हल्दी भी लाकाडोंग का। पश्चिम बंगाल की कुछ महिला किसान जिनके लिए एक समय पर अपनी खेती से घर की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने सामूहिक रूप से अपनी खेती को करना शुरू किया और एक ऐसे मॉडल को अपनाया जिससे अब वो एक बेहतर आमदनी भी कर पा रही है। कई चुनौतियां भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं बंगाल की उन महिला किसानों से। हमारे साथ में इस समय सुमित्रा जी और उनके साथ उनके जो समूह की बाकी महिला किसान हैं वो भी मौजूद हैं। तो चलिए इन्हीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। बंगाल की दार्जिलिंग जिला से, और गांव है मोंगपू, वहाँ से आए हैं। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मैदानी इलाका जैसे मैंने फसल का मौका नहीं, छोटी छोटी जमीन है, टेरेस फार्मिंग करना पड़ता है, भूस्खलन होता है, इसीलिए छोटी छोटी जमीन में मैंने कृषि उत्पादन करते हैं हम लोग। और अभी जो व्यक्तिगत रूप से काम करते थे, लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़े समय के साथ साथ हमने एफपीओ गठन किया, और एफपीओ के बाद आरईएच रूरल इंटरप्रेन्योर हब गठन किया हमने। इसकी तरफ से हम लोग यहाँ तक पहुँच सके हैं। ये रूरल एंटरप्रेन्योर हब आरईएच क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। आरडीएच एक ऐसे यूनिट है जिससे सरकार की तरफ से हमें जो किसान है उनकी पूरा सहायता मिलती है, जैसे कि विभिन्न क्षेत्र में मिलती है। किसी को अनाज के क्षेत्र में, इसलिए हमें स्पाइस पर केंद्रित है, विशेष करके हल्दी पर है हमारे पास बहुत। किसी ग्रुप से बड़ी इलायची, किसी को अदरक के है, और हम लोग जो है हल्दी पे, स्पेशली हल्दी भी लाकाडोंग का। लाकाडोंग का तो बड़ा मशहूर है, बिल्कुल प्योर होता है वो तो। जी, कर्क्यूमिन की मात्रा ज्यादा होता है, वही खेती करते हैं, और नेचुरल फार्मिंग की तरफ से सारी नेचुरल फार्मिंग करते हैं आप लोग, कुछ नहीं डालते खाद, केमिकल, कीटनाशक? गाय की खाद के अलावा हम कुछ नहीं डालते। दादा परदादा से जो किया है हमारे मैंने बुजुर्गों ने, वही अभी तक चलता रहे, ट्रेडिशनल खेती। जब अलग अलग खेती करते थे उसमें और अब जब मिल के सब लोग कर रहे हैं, क्या अंतर है? व्यक्तिगत रूप से करने से सिर्फ परिवार में मैंने खाने के लिए चलते थे, लेकिन अब ये जो ग्रुपिंग है मैंने सोसाइटी के तरफ से है, इसमें हमारा वो ग्रुप का जितने भी महिलाएं एक होके सब मिलके मैंने एक साथ काम करते हैं। जितना भी फायदा होता है वो हम एक खाते में अलग हिसाब करते हैं और अपने हिस्से बराबर करते हैं। सब लोग हल्दी का ही काम करते हैं वहाँ पे, या अलग अलग खेती है आप सबकी? अलग अलग भी है इनका, जैसे कि संतरा का है, वो मंडारिन का है, संतरा का है। हमारे पास एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट भी है, वहीं हल्दी को साफ करके चॉप करके वो मैंने पाउडर तैयार करके पैकिंग करके बेचते। तो अभी जैसे आप लोग सामूहिक रूप से काम करने लगे, तो अब जो आपके यहाँ उत्पाद होता है जैसे हल्दी है, ये कहाँ कहाँ तक अभी बेच रहे हैं आप लोग, ये बताएं। आसपास में ही सब हमारे गांव के अंदर इधर उधर बिक्री होता है। आसपास ही बिक जाता है? बहुत सारा बिकता है। 400 रुपया केजी है, 1 केजी तो एक परिवार के लिए काफी है। आपसे फिर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा श्रीमती सुमन गुरु। अच्छा, ये तो सुमन जी, आप बताएं कि आप भी हल्दी का ही काम कर रहे हैं? सर, हम लोग जितने भी 8 लड़कियां हैं ना, किसी का अदरक का खेती लगाते हैं, कोई अब झाड़ू, वो फूल झाड़ू बोलता है ना जी, हाँ, उसी का खेत लगाते हैं, खेती होता है। अभी कितनी खेती है वहाँ पे आपकी? रोली मिर्ची, थोड़ा अदरक लगाई है, हल्दी, हम लोग क्वाश का खेती भी होता है। अच्छा, स्क्वैश। जी, अब ज्यादातर हम लोग हल्दी का ही खेती हो रहा है। कितने एरिया में आपने लगाई है? 20 डिसिमल इतना। कितनी हल्दी हो जाएगी उसमें? 80 किलो 100 किलो तक हो जाती है। ये फ्रेश या ड्राई? ड्राई, उसी में हम लोग निर्भर अभी। क्या नाम आपका? गीता छेत्री। गीता जी, आपका वहाँ बताए थे कि संतरे का बाग आपका, तो संतरे के साथ में आप भी कोई और खेती करते हैं? संतरा ही है? हल्दी, अदरक, डल्ले, खुर्सानी उसी बाग में करते हैं? उसी बाग में बड़ा वाला इलायची और साग सब्जी लगाते हैं। साग सब्जी बेचने के लिए, अपने लिए? थोड़ा बेचते भी है और घर में गाँव में यूज भी करते हैं। अच्छा, जैसे आप भी समूह से जुड़े हो,
अब समूह में जुड़ने से पहले और समूह में जुड़ने के बाद क्या अंतर आ गया? वो जो हमारा घर में जो उगता है सब्जी वगैरह वो सब कुछ हमारे ग्रुप के नाम के सुन के हम वो खरीदता है। सुमित्रा जी, आप अपना कोई नंबर देंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं? 9832541005। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने यहाँ पर सुना इन महिला किसानों को जिन्होंने बताया कि किस तरह से सामूहिक रूप से आज वो अपनी खेती को एक नए आयाम पर लेकर जा रही है। तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। चेहरे की मुस्कुराहट आपने देखी, सभी की ऐसी बनी रहे हमेशा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।